क्या केवल सकारात्मक सोच ही काफी है? आज सोशल मीडिया पर आपको ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे जो कहते हैं कि केवल सकारात्मक सोचिए और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कई लोग मानते हैं कि यदि वे हर दिन आईने के सामने खड़े होकर केवल ये कह दें कि मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं या मैं दुनिया का सबसे महान व्यक्ति हूं, तो उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक संतुलित है। सकारात्मक सोच उपयोगी है, लेकिन केवल सोचते रहने से परिणाम नहीं बदलते। मान लीजिए कोई विद्यार्थी पूरे दिन ये दोहराता रहे कि वो परीक्षा में प्रथम आएगा, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल न करे। क्या केवल सकारात्मक वाक्य उसे सफलता दिला देंगे? निश्चित रूप से नहीं। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति केवल ये कल्पना करता रहे कि उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो भोजन, व्यायाम और जीवन शैली में कोई बदलाव न करे, तो केवल कल्पना पर्याप्त नहीं होगी। सकारात्मक सोच का उद्देश्य वास्तविकता से भागना नहीं, बल्कि स्वयं को सही दिशा में कार्य करने के लिए तैयार करना है। अवचेतन मन हमारी भावनाओं, आत्मविश्वास और व्यवहार को प्रभावित करता है, लेकिन परिणाम हमारे कर्मों से आते हैं। जब सकारात्मक सोच, सही योजना और निरंतर प्रयास एक साथ काम करते हैं, तभी वास्तविक परिवर्तन दिखाई देता है। इसलिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि अवचेतन मन कोई जादुई मशीन नहीं है। यह आपके भीतर ऊर्जा, विश्वास और दिशा पैदा कर सकता है, लेकिन मंजिल तक आपको अपने कदमों से ही पहुंचना होगा। अगले संदेश में पार्ट 2 को यहीं से आगे बढ़ाऊंगा, जिसमें अध्याय 12 से 15 5 प्रभावी तकनीकें, प्रेरणादायक कहानी, 10 मिनट की मानसिक दिनचर्या और एक भावनात्मक प्रभावशाली समापन शामिल होगा। अध्याय 12, अवचेतन मन को बदलने की 5 प्रभावी तकनीकें। अब सवाल यह है कि अगर हमारा अवचेतन मन वास्तव में बदल सकता है, तो इसकी शुरुआत कहां से की जाए? क्या इसके लिए किसी विशेष शक्ति, महंगे कोर्स या किसी रहस्यमय तकनीक की आवश्यकता होती है? वास्तव में ऐसा नहीं है। अवचेतन मन को प्रभावित करने वाली सबसे शक्तिशाली चीजें वही हैं जो हम हर दिन करते हैं। हमारी रोज की सोच, हमारी भाषा, हमारा वातावरण और हमारी आदतें मिलकर धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क के नए पैटर्न बनाती है। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि छोटी छोटी लगातार दोहराई जाने वाली आदतों से होती है। सबसे पहली तकनीक है सकारात्मक आत्मसंवाद, यानी खुद से की जाने वाली बातचीत। हम पूरे दिन सबसे अधिक किससे बात करते हैं? किसी और से नहीं, बल्कि स्वयं से। यदि आपके मन में हर समय ये चलता रहता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं हमेशा असफल होता हूं, या मेरी किस्मत ही खराब है, तो आपका अवचेतन मन धीरे धीरे इन्हीं बातों को सच मानने लगता है। इसके विपरीत यदि आप यथार्थवादी लेकिन सकारात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं सीख सकता हूं, मैं पहले से बेहतर बन रहा हूं, या मैं अपनी गलतियों से आगे बढ़ूंगा, तो आपका मस्तिष्क धीरे धीरे नई दिशा में सोचना शुरू करता है। यह बदलाव तुरंत नहीं होता, लेकिन निरंतर दोहराव से इसका प्रभाव गहरा होता जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक है विजुअलाइजेशन, अर्थात अपने लक्ष्य की स्पष्ट मानसिक कल्पना करना। दुनिया के अनेक सफल खिलाड़ी, वैज्ञानिक, कलाकार और वक्ता किसी बड़ी प्रतियोगिता या प्रस्तुति से पहले अपने मन में सफलता की पूरी तस्वीर बनाते हैं। वे स्वयं को आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए और लक्ष्य प्राप्त करते हुए देखते हैं। ये कल्पना उन्हें वास्तविक परिस्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। ध्यान रहे कि विजुअलाइजेशन केवल सपना देखना नहीं है, बल्कि अपने मस्तिष्क को उस लक्ष्य के लिए तैयार करने का एक मानसिक अभ्यास है, जिसके बाद वास्तविक प्रयास करना आवश्यक होता है। तीसरी तकनीक है ध्यान या मेडिटेशन। आधुनिक जीवन में हमारा मन हर समय किसी न किसी विचार में उलझा रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा और कभी वर्तमान का तनाव। ध्यान हमें कुछ समय के लिए इन विचारों को शांत होकर देखने का अवसर देता है। नियमित ध्यान करने से व्यक्ति अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाता है, तनाव कम हो सकता है और नकारात्मक विचारों की पहचान आसान हो जाती है। जब मन शांत होता है, तभी हम उसमें नए सकारात्मक विचारों के लिए जगह बना सकते हैं।
चौथी तकनीक है अच्छी आदतों की लगातार पुनरावृत्ति। अवचेतन मन शब्दों से कम और दोहराए गए व्यवहार से अधिक सीखता है। यदि आप रोज समय पर उठते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं या अपने लक्ष्य की दिशा में छोटा सा कदम भी बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे ये सब आपकी पहचान का हिस्सा बनने लगता है। शुरुआत में अनुशासन कठिन लगता है, लेकिन समय के साथ वही अनुशासन स्वाभाविक व्यवहार बन जाता है। इसलिए बड़े परिवर्तन की शुरुआत हमेशा छोटी आदतों से होती है। पांचवी और अक्सर सबसे अधिक अनदेखी की जाने वाली तकनीक है सही वातावरण का चुनाव। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, जिन वीडियो को आप रोज देखते हैं, जिन किताबों को पढ़ते हैं और जिन बातों को बार बार सुनते हैं, वे सभी आपके अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। यदि आपका वातावरण लगातार नकारात्मकता, शिकायत और निराशा से भरा हुआ है, तो सकारात्मक सोच बनाए रखना कठिन हो जाएगा। लेकिन यदि आपका वातावरण सीखने, प्रेरणा और विकास को बढ़ावा देता है, तो आपका मन भी उसी दिशा में ढलने लगता है। इसलिए कई बार जीवन बदलने के लिए सबसे पहले अपने वातावरण को बदलना आवश्यक होता है। अध्याय 13, किन गलतियों से बचना चाहिए? जब लोग अवचेतन मन के बारे में सीखना शुरू करते हैं, तो वे अक्सर कुछ सामान्य गलतियां कर बैठते हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि वे तुरंत परिणाम की उम्मीद करने लगते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने 20 या 30 वर्षों तक एक ही प्रकार की सोच विकसित की है, तो वह केवल एक सप्ताह की प्रैक्टिस से पूरी तरह नहीं बदल सकती। जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, वैसे ही नई मानसिक आदतों को मजबूत होने में भी समय लगता है। धैर्य इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरी गलती यह है कि लोग प्रेरणादायक बातें तो बहुत सुनते हैं, लेकिन उन्हें जीवन में लागू नहीं करते। वे एक के बाद एक वीडियो देखते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं और नए नए विचारों से प्रभावित होते रहते हैं, लेकिन उनके दैनिक व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता। केवल ज्ञान इकट्ठा करना परिवर्तन नहीं लाता। परिवर्तन तब शुरू होता है जब सीखी हुई बातों को रोजमर्रा के जीवन में लागू किया जाता है। छोटी सी कार्रवाई भी केवल प्रेरणा से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। तीसरी गलती यह है कि लोग अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हर व्यक्ति का बचपन, उसका वातावरण, उसके अनुभव और उसकी मानसिक यात्रा अलग होती है। इसलिए किसी और की गति देखकर स्वयं को कमजोर समझना उचित नहीं है। असली प्रतियोगिता किसी और से नहीं, बल्कि अपने कल वाले रूप से होती है। यदि आप हर दिन थोड़ा सा भी बेहतर बन रहे हैं, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यही सोच लंबे समय तक व्यक्ति को निरंतर विकास की ओर ले जाती है। अध्याय 14, एक प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों के पास लगभग एक जैसी जमीन थी, मौसम भी एक जैसा था और दोनों के पास समान अवसर थे। पहले किसान ने हर सुबह खेत में जाकर मिट्टी तैयार की, अच्छे बीज चुने, समय पर पानी दिया और धैर्य के साथ अपनी फसल की देखभाल करता रहा। उसे पता था कि बीज बोने के अगले दिन फसल नहीं उगती, इसलिए उसने लगातार अपना काम जारी रखा। कई महीनों तक उसे केवल मेहनत दिखाई दी, परिणाम नहीं। दूसरा किसान भी हर दिन खेत के पास जाता था, लेकिन उसका अधिकांश समय शिकायत करने में बीतता था। वो कहता था कि काश बिना मेहनत के फसल उग जाए, काश मौसम अपने आप ठीक हो जाए और काश उसे दूसरों की तरह सफलता मिल जाए। उसने सपने तो बहुत देखे, लेकिन बीज बोने और खेत की देखभाल में कभी नियमितता नहीं दिखाई। उसे परिणाम चाहिए थे, लेकिन वह परिणाम पैदा करने वाली आदतें विकसित नहीं कर पाया। कुछ महीनों बाद पहला किसान सुनहरी फसल काट रहा था, जबकि दूसरे किसान की जमीन लगभग खाली थी। तब लोगों ने पूछा कि दोनों की शुरुआत तो एक जैसी थी, फिर अंतर क्यों आया? उत्तर बहुत सरल था। पहले किसान ने केवल इच्छा नहीं की, बल्कि सही सोच के साथ लगातार कर्म किया। हमारा अवचेतन मन भी उसी खेत की तरह है। यदि हम उसमें सकारात्मक विचारों के बीज बोते हैं, उन्हें नियमित अभ्यास से सींचते हैं और उनके अनुसार कार्य करते हैं, तभी समय के साथ सफलता की फसल उगती है। अध्याय 15, रोज की 10 मिनट की मानसिक दिनचर्या। यदि आप अपने अवचेतन मन पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं, तो आपको घंटों तक ध्यान करने या पूरे दिन प्रेरणादायक बातें सुनने की आवश्यकता नहीं है।
शुरुआत केवल 10 मिनट से भी हो सकती है। सबसे पहले 2 मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें और अपने मन को वर्तमान क्षण में लाने की कोशिश करें। इसके बाद 2 मिनट अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करें, जैसे कि वह पहले ही आपकी दिशा बन चुका है। फिर 2 मिनट स्वयं से सकारात्मक और यथार्थवादी बातें करें, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। इसके बाद 2 मिनट अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य लिखें। यह आदत आपके मन को स्पष्ट दिशा देती है और अनावश्यक उलझनों को कम करती है। अंत में अंतिम 2 मिनट उसी कार्य की शुरुआत कर दें, चाहे वो केवल एक छोटा सा कदम ही क्यों न हो, लेकिन शुरुआत अवश्य करें। यही छोटा कदम आपके अवचेतन मन को यह संदेश देता है कि आप केवल सोचने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। यही संदेश धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। अंतिम संदेश। दोस्तों, आज हमने जाना कि अवचेतन मन कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है जो बिना मेहनत के आपकी जिंदगी बदल दे, लेकिन यह भी सच है कि यही मन आपकी आदतों, आपके आत्मविश्वास, आपकी भावनाओं और आपके निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि आपके भीतर वर्षों से नकारात्मक विश्वास जमा है, तो उन्हें बदलने में समय लगेगा, लेकिन वे बदले जा सकते हैं। विज्ञान भी यही कहता है और लाखों लोगों के अनुभव भी यही बताते हैं कि निरंतर अभ्यास, सही सोच और सही कर्म मिलकर व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। याद रखिए, आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते। आप ये भी नहीं बदल सकते कि लोगों ने आपके बारे में क्या कहा था या किन परिस्थितियों में आपका बचपन बीता, लेकिन आप ये अवश्य तय कर सकते हैं कि आज से अपने मन में कौन से विचार जगह देंगे, कौन सी आदतें विकसित करेंगे और किस दिशा में अपने कदम बढ़ाएंगे। यही छोटे छोटे निर्णय आने वाले वर्षों में आपकी पहचान बनाते हैं। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी तुरंत न बदल जाए, लेकिन अगर आज आपने अपने बारे में थोड़ा अलग सोचना शुरू कर दिया, यदि आज आपने एक नकारात्मक विचार को पहचान लिया, यदि आज आपने एक अच्छी आदत की शुरुआत कर दी, तो समझिए कि परिवर्तन का पहला कदम उठ चुका है। बड़ी सफलताएं हमेशा छोटे निर्णयों से शुरू होती है और हर महान यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ अवश्य साझा कीजिए जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। हो सकता है ये जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जिसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय, नए ज्ञान और जीवन को बेहतर बनाने वाली एक और रोचक यात्रा के साथ।